जन कहते हैं कि हम इस राम रस को, इस मीठे रस को एक घूंट में ही पी जाएं और पीछे बच्चे ही नहीं, सारा रस हम ही पी जाएं। हम अपने हृदय में ही इस रस को धारण कर लें, ऐसी भावना होती। चिड़ी चंच भर ले गई, नीर निकट नहीं जाए, ऐसा वासन ना किया सब दरिया माही समाई। जैसे चिड़िया होती है, और वो चिड़िया क्या करती है, जैसे समुद्र में से चोंच भर के पानी पीती है। तो बताओ, चिड़िया के पीने से समुद्र घटेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा समुद्र को। नीर निकट नहीं जाए, जल घटा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन चिड़िया चोंच भर के पानी पी लिया, उसकी तो तृप्ति हो गई। ऐसे ये राम रस अपार है। इस अपार राम रस को संत महापुरुषों ने पिया, उनके पीने से वो राम रस घटा नहीं, वो तो सदैव राम रस ऐसा का ऐसा ही बना रहा। लेकिन संतों ने पीकर अपनी तृप्ति कर ली, अपना कल्याण कर लिया, उस रस में मिल गए। लेकिन राम रस ज्यों का त्यों ही रहा, वो कभी घटता नहीं, वो कभी बढ़ता नहीं, वो तो एक रस परमात्मा है। तो वो अमृत रस भी एक रस है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं। ऐसा बासन ना किया सब दरिया माई समाए। ऐसा कोई बर्तन नहीं है जो दरिया को, जैसे वो बर्तन में हम समाहित कर लें। अब दरिया समुद्र कोई बर्तन में थोड़ी आएगा। तो राम रस कोई एक बर्तन में थोड़ी आ जाएगा कि सारा ही उसी में समा जाए, पीछे रहे नहीं। अकबर के पास जब दादू जी महाराज ने 40 दिन तक अकबर को उपदेश दिया, तो अकबर ने एक कबीर की साखी सुनाई। तन मटकी मन मही प्राण बिलोवन हार, तत्व तत्व कबीरा ले गया छाछ पिए संसार। महाराज, ये तन तो मटकी है, इसमें मन है दही, और ये जो प्राण है ये रई है, और ये रई जैसे दही का मथन करती है, ऐसे ये शरीर में मथन कर रही है। तो जब परमात्मा का मंथन किया, ज्ञान का मंथन किया, विचार किया विवेक द्वारा, तो तन और मन का मंथन करने से, प्राणों के द्वारा बिलोने से तत्व निकला। वो तत्व, वो ज्ञान, वो अमृत रस कबीर जी महाराज पी गए। यानी सारा रस कबीर जी महाराज पी गए। तो छाछ पिए संसार, पीछे तो केवल छाछ छाछ बची है, घी को तो लोग खा गए, अब तो केवल छाछ बची जो संसार पीते रहो। तो दादू जी महाराज ने कहा कि कबीर जी ऐसा नहीं कह सकते। तन मटकी मन मही प्राण बिलोवन हार, तत्व कबीरा गह रया। कबीर जी ने चिड़ी की तरह अपनी चोंच भर ली, अपना आनंद रस प्राप्त किया, उस रस का पान किया, खुद तृप्त हो गए, परमात्मा में मिल गए। लेकिन राम रस तो ज्यों का त्यों ही है, और संत जन भी उस रस का पान कर रहे हैं, करते रहेंगे, उसमें कोई गटबद नहीं होगी, वो तो एक रस है। दादू अमली राम का रस भी न रया न जाए, पलक एक पावे नहीं तभी तलप मर जाए। जैसे कोई अमली होता है और राम नाम का जिसको नशा चढ़ाओ अमल की तरह, तो वो अमली अमल के बिना नहीं रह सकता है। ऐसे ही राम रस पीने वाला राम नाम के रस पिए बिना, राम नाम का सुमिरन के बिना वो जी नहीं सकता। उसका जीवन ही राम नाम। पलक एक पावे नहीं तभी तलब मर जाए, एक पलक भर भी वो जीवित नहीं रहेगा। मछली जल के बिना एक पलक भर भी नहीं जीती है, तड़प कर प्राण त्याग देती है, तब ही तलप तलप मर जाए। मछली की तरह वो प्राण ही त्याग देते हैं, जीते नहीं, वो राम नाम भूल जाए तो। दादू राता राम का पीवे प्रेम अगाए, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति भलाई। इसलिए वो रतमत रहने वाले, राम नाम के रस को पीने वाले, वो कभी अगाते नहीं हैं। मतवाला दीदार का, वो तो मतवाले होकर दीदार दर्शन करते ही रहते हैं। मांगे मुक्ति बलाई, वो बलाई रूप इस मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं।
वो तो केवल भगवान को ही चाहते हैं कि हमें तो आपका दर्शन चाहिए, आपका साक्षात्कार चाहिए। दर्शन दे राम दर्शन दे, हो तो तेरी मुक्ति न मांगू। वो कहते हैं कि हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें घर बार ये योग और भक्ति वगैरह ये दूसरे साधन नहीं चाहिए। जब तक हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपकी भक्ति या आपके दर्शन चाहिए। उज्ज्वल भंवरा हरि कमल रस रुचि 12 मास, पीवे निर्मल वासना सोदाधु निज दास है। अब भंवरा बनकर अपने मन को भंवरा बना लो, और हरि कमल, कमल का फूल कौन है? परमात्मा। और अपने मन को भंवरा बना लो, भंवरा बनाकर उस कमल पर जाकर मकरंद का पान करो, उस रस को पियो, उस मकरंद को, कमल रस को ले। रस रुचि 12 मास, 12 महीने ऐसी रुचि बनी रहे। पीवे निर्मल वासना सोदाधु निज दास, उस निर्मल परमात्मा के जो वो पुष्प है, कमल का फूल बन गया परमात्मा, तो उस कमल के फूल की वासना को ले, उसकी खुशबू को ले। कोई निजी दास होगा, खास दास होगा, वही उस रस को ले सकता है। नैनव सो रस बीजे दादू सुरती सहेत, तन मन मंगल होते रिसो लागा हेत। अब पहले भंवरा बन गए, अब नेत्रों से रस पीने लग गए, कभी सुरती से रस पी रहे हैं हेत पूर्वक। पीवे पिलावे राम रस माता है होशियार, दादू रस पीवे गणा औरों को उपकार है। खुद पियो और दूसरों को भी पिलाओ। संत महापुरुष खुद राम रस में डूबे रहते हैं और उनके पास आने वाले को भी राम रस में सराबोर कर देते हैं। सत्संग रूपी अमृत में, ज्ञान गंगा में नहला देते हैं। रस पीवे गणा, ऐसे महापुरुषों ने, बहुत से संतों का संग करके जिज्ञासु जनों ने, बहुत सारे गणा यानी बहुत सारे लोगों ने इस रस का पान किया है। तो संत तो ऐसे परोपकारी होते हैं। नाना विधि पिया राम रस केती बाती अनेक, दादू बहुत विवेक सो आत्म अविगत एक है। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमने नाना भांति अनेक प्रकार से, कभी भंवरा बन गए, कभी क्या बन गए, कभी नेत्रों से पिया, कभी रोम रोम से पिया, कभी जिब्या से उस रस का पान किया। तो कैसे भी बन के पान करो। कभी चकोर बनकर उसका दर्शन करके पिया, चित्त को चकोर बना लिया। कभी चातक बनकर स्वाति बूंद की, जो पीता स्वाति बूंद के रस को ही लेता है, ऐसे हमने रघुनाथ को स्वाति बूंद जानकर उसके दर्शन रूपी स्वाति बूंद का ही रस पान किया हमने। परिचय का पये प्रेम रस जे कोई पीवे, मतवाला माता रहे यूं दादू जीवे। जब परिचय हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो जो साक्षात्कार रूपी दूध है, उस दूध का हमने प्रेम से पान किया है। और ऐसा कोई पीवे, कोई बिरला ही पीता है। मतवाला माता रहे सो दादू जीवे। जो मतवाले हैं, मतवाले हो गए, वो उसी में माता मस्त रहते हैं, यूं दादू जीवे। जैसे कोई अमल खाने लग गया हो। अब अमल खाने के बाद में उसको दूसरा नशा अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि अमल का नशा ज्यादा होता है। और उससे भी ज्यादा, जैसे चरस होती है, एक हेरोइन होती है, तो 100 किलो अफीम को, और उसमें से 100 किलो अफीम में से 1 किलो चरस निकलती है। और चरस में से, 100 किलो चरस में से कहते हैं कि वो हेरोइन क्या आती है, वो निकलती है 1 किलो। तो वो कितनी महंगी हो जाती है, कितनी उसकी क्वांटिटी, उसकी ताकत बढ़ जाती है, कितना वो सत्व तत्व निकल जाता है। तो जो अमल खाने वाले को दूसरा नशा अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अगर कोई चरस या भांग वगैरह का नशा करता है, उसको छोटा मोटा नशा अच्छा नहीं लगता। और जो हेरोइन का नशा करने लग जाए, तो समझो कि दूसरा नशा उसके लिए सब फीका हो जाता है। तो इसलिए जो राम रस पीने लग गया, नाम का रस जिसे आ गया, तो दूसरे नशे, संसारिक नशे सब फीके लगने लग जाएंगे। वो मीठे नहीं लगेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अमली राम का रस बिन रहा न जाए, उसके बिना फिर वो रह नहीं सकता। पलक एक पावे नहीं तभी ही तलप मर जाए।
एक पलक भर भी अगर वो परमात्मा का दीदार नहीं करे तो वो रह नहीं सकता, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। प्रीचे पीवे राम रस, प्रीचे का पय प्रेम रस पीवे ही चितलाई, मनसा वाचा करुणा दादू काल न खाए। और जिन्होंने हितपूर्वक उस रस का पान किया उसको काल भी नहीं खा सकता। काल तो परमात्मा के हाथ में, जब परमात्मा में मिल गया तो परमात्मा को काल थोड़ी खाएगा। परिचय पीवे राम रस जुग जुग सुस्थिर होय, दादो चलात्मा कालन लागे कोय। परिचय का पीवे राम रस, परिचय करके साक्षात्कार करके जो राम रस का पान करते हैं वो जुगों जुगों तक अमर हो जाते हैं, अर्थात अमरता को प्राप्त होते हैं। अविचल उस आत्म स्वरूप परमात्मा में अविचल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। काल की गति वहां है ही नहीं। परिचय पीवे राम रस सो अविनाशी अंग, काल में चलागे नहीं दादू साईं संग। उस अविनाशी परमात्मा का विनाश नहीं होता है। और जब ये जिज्ञासु उस अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में मिल गया तो काल मीच, ये काल मृत्यु लगेगी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा के साईं के संग हो गया, उसका स्वरूप हो गया। परिचय पीवे राम रस सुख में रहे समाय, मनसा वाचा करुणा दादू काल न खाए। उसको काल नहीं खा सकता है, वो सुख के सागर राम में समाय कर रहता है। परिचय पीवे राम रस राता सृजनहार, दादू कुछ व्यापे नहीं ते छूटे संसार है। जिसने भी इस राम का साक्षात्कार करके और दर्शनामृत का पान किया, जो सृजनहार परमात्मा से राते माते रहते हैं, उसको कुछ भी सुख दुख नहीं व्यापेंगे। वो संसार से छूट गए, मुक्त हो गए। अमृत भोजन राम रस कायन विल से खाए, काल विचारा क्या करे रम रम राम समाय। जिसने अमृत का भोजन कर लिया, राम रस का अमृत, राम रस रूपी अमृत का भोजन कर लिया, तो फिर वो संसार के भोजन खटरस में, खाटा मीठा चरपरा में, विषय विकारों में क्यों मन लगाएगा? वो नहीं लगाएगा। वो तो उस रस को ही पीने में, उसके विलास में ही लगा रहेगा। काल बेचारा क्या करे, उसका बेचारा काल भी कुछ नहीं कर सकता। वो काल को भी दंड दे देते हैं, ध्रुव की तरह। ध्रुव जी महाराज के सामने जब मृत्यु आई तो बोले, माता जी तुम्हारा सिर नीचे करो, और उसके सिर पे पैर देके ध्रुव जी महाराज परमात्मा में जा मिले, बैकुंठ धाम को चले गए। काल बेचारा क्या करे, वो मृत्यु भी देखते ही रह गई। रमी रमी राम समाय, वो तो रोम रोम से रमने वाले, जो रोम रोम में रमा हुआ राम है, उस राम में ही रमण करते रहते हैं, और रमण करते करते उसी में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं। दादू जीव अजाबी काल है छेली जाया सोई, जब कुछ वस नहीं काल का तब मिनी का मुख होए। ये जीव क्या करता है कि अज्ञानतावश, अविद्यावश ये जीव एक बकरी को जन्म दे देता है। अविद्या रूपी बकरी को इसने जन्म दिया, छेली बकरी, अविद्या रूपी बकरी। और बकरी जंगल में जाती तो वो डरती है, किससे? काल से। काल कौन? उसका काल कौन है? व्याघ्र। जैसे बाघ हो, भेड़िया हो, सिंह हो, ऐसे वो बकरी उस व्याघ्र रूपी, सिंह रूपी काल से डरती है, विघ्न रूपी काल से डरती है। तो ये अविद्या, ये अज्ञान, इस जीव के अज्ञान हो गया, तो ये जीव इस काल से डरेगा। और जब कुछ बस नहीं काल का तब मिन्नी का मुख होई। और जैसे बिल्ली कुत्ते से डरती हो, तो ये अविद्या कब डरेगी, ये बकरी कब डरेगी कि जब कोई ज्ञानी महापुरुष या ये जीव गुरु ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये स्वयं शेर की तरह हो जाता है, तो फिर वो व्याघ्र भी डरेगा उससे, वो भेड़िया भी डरेगा उससे।
फिर ये बच सकता है, नहीं तो ये बकरी, अविद्या रूपी बकरी, ये डरेगी। इसलिए ये जीव परमात्मा का भजन करे, परमात्मा का ज्ञान करके और शुद्ध स्वरूप में आ जाए तो फिर तो काल व्याघ्र वो भी डरने लग जाएंगे। काल बेचारा क्या करे, काल भी नहीं खा सकता उनको। दादू कंपे कालते, काल भी कंपायमान होता है ऐसे महापुरुषों से। मन लवरू के पंख उन्मनी चढ़े आकाश, पगरे पूरे सांच के रोप रया हरि पास। मन लोरू पंख, जैसे मन क्या बन गया है, लोरू, छोटा सा पक्षी बन गया, इसके पंख आ गए, मन लवरू पंखी पक्षी बन गया। अब ये पक्षी आकाश में उड़ना चाहता है, लेकिन छोटा पक्षी है, तो ये आकाश में उड़ने के लिए इसको पंख चाहिए, और पंख उन्मनी चढ़े आकाश। ज्ञान वैराग्य में पंख इसके अगर हो तो ये उन्मनी द्वारा उस परमात्मा लोक में जा सकता है। नहीं तो छोटा सा पक्षी जिसके छोटे पंख है तो वो आकाश में नहीं उड़ सकता। थोड़ा तो उड़ लेगा, लेकिन जहां अंतरिक्ष को पार करके जाना हो तो छोटा पक्षी नहीं जा सकता। उसी प्रकार अज्ञानी प्राणी संसार में खाना पीना दौड़ना भागना तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो दौड़ भाग कर लेंगे, लेकिन अगर भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करना हो